हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीएम सुक्खू बोले हिमाचल 2027 तक बनेगा आत्मनिर्भर, 31 मार्च तक 20,000 युवाओं को देंगे सरकारी नौकरी। जी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल 2027 तक पूर्ण आत्मनिर्भरता वाला राज्य बनेगा, जबकि 2032 तक देश का पहला सबसे अमीर और समृद्ध प्रदेश होगा। सरकार ने इसके लिए आत्मनिर्भरता की नींव रख दी है। आने वाले 4 साल में प्रदेश इस ओर कदम बढ़ाएगा। बता दें कि चौगान मैदान नाहन में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री कहा कि वे 2 दिन दिल्ली में प्रदेश का हक मांगने गए थे। वे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह और गृह मंत्री अमित शाह से मिले। वहां श्री रेणुका जी और किसाऊ बांध के निर्माण शुरू करने की बात कही। बता दें कि श्री रेणुका जी बांध परियोजना का निर्माण कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। वहीं सुक्खू ने भाजपा नेताओं को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पूर्व सरकार ने युवाओं को नौकरी देने के लिए हमीरपुर अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड जैसे संस्थान को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर रखा। वहां चहेतों और रिश्तेदारों को नौकरियां बेची जाती थी। आज भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी और कर्मचारी सलाखों के पीछे हैं। उन्होंने कहा कि 1 साल के कार्यकाल में वो 20,000 युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार देंगे, जिन्हें 31 मार्च तक भरा जाएगा। इतनी नौकरियां पूर्व भाजपा सरकार ने पूरे 5 साल में नहीं दी है। शिक्षा विभाग ने छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने राज्य और केंद्र प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2024 तक बढ़ा दी गई है। यह जानकारी शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने दी। उन्होंने कहा कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार सभी योजनाओं में सत्र के लिए एनएसपी पोर्टल पर विद्यार्थियों के पंजीकरण की तिथि 16 जनवरी 2024 है। वह प्रथम स्तर के सत्यापन के लिए अंतिम तिथि 30 जनवरी 2024 और दूसरे स्तर के सत्यापन के लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 निर्धारित की गई है। हिमाचल में सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर की भर्ती सैलरी 20,000 रुपये तक। जब बिलासपुर जिले की सीस इंडिया लिमिटेड साहत लाई ने सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर के 150 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर केवल पुरुष ही आवेदन कर पाएंगे। में आवेदनकर्ताओं की आयु सीमा 21 से 37 साल होनी चाहिए। क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी कांगड़ा आकाश राणा ने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर चयनित उम्मीदवारों को 16,500 रुपये से 19,500 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। में इच्छुक आवेदन अपने मूल प्रमाण पत्रों और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ 8 जनवरी 2024 को उप रोजगार कार्यालय लंबा गांव, 9 जनवरी को उप रोजगार कार्यालय बेजना, 10 जनवरी को उप रोजगार कार्यालय पालमपुर, 11 जनवरी को नगरोटा बागवा और 12 जनवरी को उप रोजगार कार्यालय बड़ों में सुबह 11 बजे पहुंचकर इंटरव्यू दे सकते हैं। में इंटरव्यू के लिए यात्रा भत्ता या अन्य राशि नहीं दी जाएगी। में अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 8558062252 पर संपर्क किया जा सकता है। ऊना, कांगड़ा और सोलन में 3 नए थानों को मंजूरी, 66 पदों पर होगी भर्ती। हिमाचल सरकार ने ऊना के टाहलीवाल, सोलन में शायरी और कांगड़ा के नूरपुर के रेहन में अलग अलग नए पुलिस थानों को मंजूरी दे दी है। इन नए थानों के खुलने से पुलिस में विभिन्न रैंक के 66 नए पदों पर भर्ती की राह खुल गई है। इनमें से 46 पद टाहलीवाल थाने के लिए, 13 पद रेहन थाने और 7 पद शायरी थाने में भरे जाएंगे। हिमाचल के डीजीपी की ओर से शनिवार को जारी आदेश में कहा गया कि इन 3 नए थानों के खुलने से आपात स्थितियों की और इलाके में अपराध को रोकने में पुलिस बल की पर्याप्त मौजूदगी सुनिश्चित की जा सकेगी और कानून व्यवस्था बेहतर होगी। बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी, पावर सप्लाई को ठप करने की चेतावनी। जब वेतन और पेंशन जारी करने की मांग कर रहे हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के आश्वासन पर भी नहीं मान रहे हैं। शनिवार को स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों ने ऊना में जोरदार प्रदर्शन कर बोर्ड के एमडी हरिकेश मीणा को हटाने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि अगर बोर्ड इसी तरह गलत फैसले लेता रहा तो हिमाचल प्रदेश में पावर सप्लाई ठप करने की नौबत आ सकती है। शनिवार को बिजली बोर्ड के तमाम कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 दिन पहले कर्मचारियों को मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया था। इसके बावजूद बोर्ड प्रबंधन के फैसले के खिलाफ तमाम कर्मचारी सड़क पर उतर आए। कर्मचारियों ने बोर्ड के प्रबंधन निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हरिकेश मीणा के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और उनके फैसलों को अन्यायपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि वेतन और पेंशन जारी करने को लेकर टाल मटोल की रणनीति को सहन नहीं किया जाएगा। बोर्ड कर्मचारियों ने प्रबंधन निदेशक और आईएएस अधिकारी हरिकेश मीणा को तुरंत हटाए जाने की मांग भी उठाई है। हिमाचल के सरकारी अस्पताल में 24 घंटे उपलब्ध होगी पोस्टमार्टम की सुविधा।
जो हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में अब 24 घंटे पोस्टमार्टम की सुविधा उपलब्ध होगी। यह बात राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉक्टर धनराम शांडिल ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान कही। उन्होंने राज्य में स्वास्थ्य कर्मियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने का आश्वासन भी दिया। वह शांडिल ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को उनके घर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने रोगी वाहनों, 108 एम्बुलेंस सेवा, संस्थागत प्रसव, आपातकालीन सेवाएं, दवाइयों के स्टॉक की जानकारी ली ताकि ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्र में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। वह स्वास्थ्य मंत्री ने टीकाकरण की प्रक्रिया को मजबूत बनाने पर बल दिया ताकि शिशु और मां की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जल्द शुरू होगा रेणुका बांध का काम। सीएम ने सिरमौर में बांटी 9 करोड़ 88 लाख की राहत राशि। सीएम ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने शनिवार को सिरमौर जिले के 1388 आपदा प्रभावित परिवारों को पुनर्वास के लिए 9 करोड़ 88 लाख रुपए की पहली किस्त नाहन में बांटी। उन्होंने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त 66 घरों के लिए 1 करोड़ 98 लाख रुपए की पहली किस्त, 718 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए 6 करोड़ 37 लाख, 292 गौशालाओं को नुकसान पर 1 करोड़ 15 लाख रुपये तथा अन्य प्रभावित परिवारों को 38 लाख रुपए की धनराशि बांटी है। वह सीएम ने इस दौरान रेणुका बांध का काम जल्द शुरू करने का भी ऐलान किया। वह सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने नियमों के अनुसार लगभग 10,000 करोड़ रुपए के दावे केंद्र को भेजे हैं। हाल ही में दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री से भेंट कर राज्य को यह राशि शीघ्र जारी करने का आग्रह भी किया है, लेकिन बीजेपी प्रभावितों को मुआवजे पर केवल राजनीति ही कर रही है। सीएम ने सिरमौर को दी 219 करोड़ की 11 विकास परियोजनाओं की सौगात। सीएम ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने शनिवार को सिरमौर जिले के नाहन में 219 करोड़ रुपए के 11 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वह ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने 16 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से मारकंडा नदी पर बने पुल तथा 1 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से निर्मित डॉक्टर YS परमार चिकित्सा महाविद्यालय नाहन के स्टाफ के लिए 8 टाइप 3 आवासों का लोकार्पण किया। वहीं सीएम ने नाहन शहर के लिए 144 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली जल निकासी योजना नाहन व पांवटा विकास खंड के लिए 17 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से शिवा परियोजना के अंतर्गत निर्मित होने वाली सिंचाई योजना, गड्ढा बूटी में 6 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली उठाऊ सिंचाई योजना, जल शक्ति उपमंडल जामटा के अंतर्गत 7 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली पेयजल आपूर्ति योजना, 4 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से ग्राम पंचायत काला अम विभिन्न उठाऊ संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण सिंचाई योजनाओं, 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले वर्षा जल संग्रहण संरचना 84, गांव कटाना के पठार खूड में लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले बहुउद्देशीय डैम, 14 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले डॉक्टर YS परमार चिकित्सा महाविद्यालय नाहन के छात्रावास तथा 2 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले हैचरी भवन कांसीवाला का शिलान्यास भी किया। ई टैक्सी को इंटरव्यू ड्राइविंग टेस्ट आवेदन की तिथि बढ़ाने के बाद 1000 से ज्यादा ने किया अप्लाई। जी हाँ, राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के पहले चरण में हिमाचल के सरकारी विभागों के साथ इलेक्ट्रिक टैक्सी जोड़ने की योजना में 1000 से ज़्यादा आवेदन आए हैं। वह परिवहन विभाग ने इसकी तिथि बढ़ा दी थी। अब इन आवेदकों की स्क्रीनिंग ड्राइविंग टेस्ट और इंटरव्यू के जरिए होगी। यह प्रक्रिया श्रम एवं रोजगार विभाग को भी दे दी जा सकती है। इस योजना का नोडल डिपार्टमेंट श्रम एवं रोजगार विभाग की है। वह परिवहन विभाग सिर्फ ई टैक्सी की औपचारिकताएं पूरी करवाने के लिए ही बीच में आया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कांग्रेस के घोषणा पत्र की गारंटी को लागू करते हुए राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत 680 करोड़ खर्च करने की घोषणा की है। इसके पहले चरण में ई टैक्सी और दूसरे चरण में सोलर पावर प्रोजेक्ट पर राज्य सरकार सब्सिडी देगी। 7 भर्तियों का इंटरव्यू शेड्यूल जारी। लोक सेवा आयोग के मुख्यालय शिमला में चलेगी प्रक्रिया। राज्य लोक सेवा आयोग ने 7 भर्ती परीक्षाओं का इंटरव्यू शेड्यूल जारी किया है। ये इंटरव्यू 22 और 23 जनवरी को आयोग के मुख्यालय शिमला में लिए जाएंगे। वहीं आयोग के सचिव DK रतन की ओर से जारी नोटिस के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग में आचार्य ज्योतिष, फॉरेंसिक विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्यूमेंट एवं फोटोग्राफी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में असिस्टेंट पब्लिकेशन ऑफिसर और टाउन एंड कंट्री विभाग में असिस्टेंट टाउन प्लानर की भर्ती के लिए पर्सनालिटी टेस्ट 22 जनवरी को होगा। इसके बाद 23 जनवरी को असिस्टेंट एवं जिला लैंग्वेज ऑफिसर भाषा विभाग से, फॉरेंसिक साइंस से साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्यूमेंट एंड फोटोग्राफी और साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री और टॉक्सियोलॉजी के पर्सनालिटी टेस्ट लिए जाएंगे। इन भर्तियों के सभी अभ्यर्थियों के लिए कॉल लेटर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। अनुबंध पर तैनात TGT को बैक डेट से रेगुलर करने के आदेश छुट्टियों के चलते नहीं कर पाए थे ज्वाइन।
जो शिक्षा विभाग ने वर्ष 2017 में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किए गए ट्रेड ग्रेजुएट टीचर नॉन मेडिकल और मेडिकल को बैक डेट से रेगुलर करने के आदेश जारी किए हैं। वह प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने ये आदेश कोर्ट से आए फैसले के आधार पर किए हैं। इन्हें अब इनके अन्य साथियों की तरह 26 अक्टूबर 2020 से रेगुलर माना जाएगा। वह दरअसल उनकी नियुक्ति आदेश 29 सितंबर 2017 को हुए थे और ज्वाइनिंग के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। इनमें से बहुत से शिक्षकों ने उसी दिन ज्वाइन कर लिया, वह जबकि अन्य 3 से 13 अक्टूबर के बीच में ही ज्वाइन कर पाए थे। इसकी वजह से यह थी कि 30 सितंबर और पहली तथा 2 अक्टूबर को सरकारी छुट्टियां थी। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में धनोटू थाने में 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। जी क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में सुंदरनगर में एक और मामला सामने आया है। इसमें पैसा 2 गुना लौटाने का झांसा देकर करीब 65 लाख रुपए का निवेश करवाया गया, लेकिन मिला कुछ नहीं। वह पहले भी कई मामले में नामजद मंडी के सुभाष शर्मा सहित 4 लोगों के खिलाफ शिकायत की धनोटी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह निवेश 2020 में किया गया था। वह शिकायतकर्ता ने खुद ही नहीं बल्कि अपनी जान पहचान और दोस्तों का भी पैसा निवेश कराया, जिसमें आरोपियों ने 11 माह में 2 गुना पैसे लौटाने का पीड़ितों को झांसा दिया था। सोमवार रात को हिमाचल के लिए आने वाली है बड़ी खुशखबरी, खत्म होगा सूखा, बरस पड़ेगा अंबर। जो हिमाचल वासियों को जिस दिन बेसब्री से इंतजार है वह सोमवार को खत्म होने वाला है। वह प्रदेश के कई भागों में 2 दिन बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से लगाया गया है। मौसम विभाग के अनुसार ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ 8 जनवरी की रात से सक्रिय हो जाएगा और प्रदेश के कई क्षेत्रों में 9 और 10 जनवरी को बारिश व बर्फबारी होगी। हालांकि इसके अगले ही दिन यानी 11 जनवरी से मौसम साफ रहने की संभावना है। वह प्रदेश के मैदानी इलाकों में इन दिनों जहां जमकर कोहरा पड़ रहा है, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में प्रचंड शीतलहर का प्रकोप है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार और बुधवार को मंडी, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा, सिरमौर और सोलन में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। बात अगर आज की करें तो सुबह ऊना, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन व सिरमौर के मैदानी क्षेत्र में कोहरा छाया रहा। वह ऊना जिले में सुबह के समय घनी धुंध पड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में टीजीटी के 1744 पद खाली, नॉन मेडिकल के सबसे ज्यादा पद रिक्त। जब प्रारंभिक शिक्षा विभाग में टीजीटी यानी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के 1744 पद रिक्त पड़े हैं। वह टीजीटी के 16,614 वर्तमान पदों में से टीजीटी कला के 676, टीजीटी नॉन मेडिकल के 688 और टीजीटी मेडिकल के 380 पद रिक्त हैं। इन रिक्त पड़े 1744 टीजीटी पदों को भर्ती और पदोन्नति से शीघ्र भरने की मांग टीजीटी कला संघ ने प्रदेश सरकार से की है। वह प्रदेश में टीजीटी कला के 8442 स्वीकृति पदों में से 7766 पद भरे हुए हैं। वह टीजीटी कला के जिलावार स्वीकृति एवं भरे गए पदों में बिलासपुर जिला में 479 में से 477 पद भरे हुए हैं। इसी तरह चंबा में 820 में से 709, हमीरपुर में 888 में से 487, कांगड़ा में 1530 में से 1484, किन्नौर के 134 में से 119, कुल्लू के 490 में से 443, लाहौल स्पीति में 108 में से 89, मंडी जिला के 1342 में से 1320, शिमला जिला में 1148 में से 945, सिरमौर के 763 में से 655, सोलन के 497 में से 527 और ऊना जिला के 543 में से 511 पद भरे हुए हैं। बैंक खाता आधार नंबर से सीड होने पर 11,874 छात्रों की छात्रवृत्ति पर रोक। जे छात्रों के बैंक खाते आधार नंबर से सीड न होने के कारण 11,874 छात्रों की वर्ष 2022-23 की छात्रवृत्ति रोक दी गई है। इस दौरान प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 7269 छात्रों व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 4605 छात्रों की छात्रवृत्ति पर रोक लगाई गई है। वह बैंक खाता नंबर को आधार से सीड करने पर ही अब इन छात्रों को छात्रवृत्ति जारी की जाएगी। ऐसे में उच्च शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलसचिव, प्रधानाचार्यों से हिमाचल प्रदेश के छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वह आग्रह किया है कि जिन छात्रों को उक्त छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है उनके बैंक खाते को आधार से सीड करने के बारे में आवश्यक सहायता करें। उपराष्ट्रपति बोले रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहा है देश, जर्मनी जापान को छोड़ देगा पीछे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अमृत काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सशक्त नेतृत्व की नींव रख दी है। वह 2047 तक भारत दुनिया के श्रेष्ठतम देशों में होगा। वह देश अब बैलगाड़ी नहीं रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
वह भारत ने इंग्लैंड, कनाडा और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है, अब 5वीं महाशक्ति बन गए हैं। वह भारत 5 से 6 साल में जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। वह उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह बदलता हुआ भारत है। वह समुद्र में एक विदेशी जहाज को कल लुटेरों ने कब्जे में ले लिया था, इनमें 15 भारतीय भी उनके कब्जे में थे। वह भारतीय नौसेना ने न केवल उनको छुड़ाया बल्कि समुद्र में भारत माता की जय के नारे भी लगाए। अब देश में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का दौर नहीं है। पहले समय में कुछ लोग खुद को कानून से ऊपर मानते थे, लेकिन वर्तमान समय में कानून से ऊपर कोई नहीं है। शिमला के स्कैंडल पॉइंट के समीप पीएनटी कॉलोनी में भड़की आग, लाखों का हुआ नुकसान। राजधानी शिमला के स्कैंडल पॉइंट के पास पोस्टल एंड टेलीग्राफ कॉलोनी में 2 रिहायशी सेंटों में शनिवार को आग लग गई। इसमें एक सेट का सारा सामान जलकर राख हो गया, जबकि दूसरे सेट का भी कुछ सामान जला है। वह घटना में करीब 5 लाख से अधिक का नुकसान बताया जा रहा है। वह सुबह करीब 11:15 बजे आग लगने की सूचना मिलने पर माल रोड अग्निशमन केंद्र से बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचा और आग बुझाने का कार्य शुरू किया। इसी बीच छोटा शिमला और बालूगंज फायर स्टेशन से भी अग्निशमन विभाग के जवान मौके पर पहुंच गए। वह आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वह पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। वह आग बुझाने में कॉलोनी के लोगों ने भी सहयोग किया है और कुछ सामान बचाने में सफल रहे। वह घटना के समय जले सेट में कोई नहीं था, इससे किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। रात के अंधेरे में ठेके का शटर तोड़ा और चुरा ली शराब की 15 पेटियां, 18,000 केस भी उड़ाया। बिलासपुर शहर के डियारा सेक्टर स्थित नाले का नॉन में शराब के ठेके पर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के सदस्यों को पुलिस ने दबोचा है। वह पुलिस ने इस मामले में मंडी जिला के 2 लोगों को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि देर रात कुछ लोग शराब के ठेके पर पहुंचे और आसानी से ठेके का शटर तोड़कर शराब की करीब 15 पेटियां बाहर निकाल ली। इस दौरान इस शराब के ठेके पर तैनात सेल्समैन को जब इस बात का एहसास हुआ और बाहर निकला तो इन लोगों ने सेल्समैन पर डंडा मारकर उस पर हमला किया। हालांकि इस दौरान यह लोग शराब की पेटियां ले जाने में सफल रही, लेकिन ठेके के गले से 18,000 रुपये की राशि चुरा कर ले गए। वह पुलिस के पास मामला पहुंचने पर पुलिस ने इस मामले की गहनता से छानबीन की और मामले में संलिप्त आरोपियों को पकड़ा। एएसपी बिलासपुर शिव चौधरी ने बताया कि पुलिस ने मामले में कुछ लोगों को पकड़ा है और इस मामले में अभी और गिरफ्तारियां भी हो सकती है। वह पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बालिका गृह से 26 बच्चे गायब, मानव तस्करी की आशंका, अवैध रूप से चल रहा था चिल्ड्रेन होम। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक हैरत अंगेज घटना पेश आई है। यहां बालिका गृह से 26 बच्चे गायब हो गई है। वह पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि यह बालिका गृह अवैध रूप से चलाया जा रहा था। वह गायब हुए बच्चे झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बालाघाट, छिंदवाड़ा और रायसेन से हैं। वह बालिका गृह भोपाल के परवलिया थाना क्षेत्र में चल रहा था। राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने इस संबंध में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिख दिया है। वह मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने परवलिया में चल रहे बालिका गृह का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जब उन्होंने रजिस्टर चेक किया तो उसमें 68 बच्चों की एंट्री थी, लेकिन उनमें से 26 बच्चे गायब थी। जब उन्होंने इस बारे में पूछताछ की तो बालिका गृह का संचालक कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। यह भी पता चला है कि बालिका गृह में जो बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं उन्हें ईसाई धर्म का प्रशिक्षण दिया जाता है। बालिका गृह में 6 से 18 साल के बच्चे में 40 हिंदू हैं। उधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार से मामले में जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। हाईकोर्ट के निर्देश पर फिर से नीलामी होगी। इंडियन टेक्नोमैक कंपनी 52 करोड़ की संपत्ति 27 फरवरी को होगी प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े कर एवं कर्ज घोटाले में दोषी पावटा साहिब की इंडियन टेक्नोमैक कंपनी की एक बार फिर से नीलामी होगी। अब तक इंडियन टेक्नोमैक कंपनी की 5 बार पहले भी नीलामी हो चुके हैं। वे प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर 27 फरवरी को इंडियन टेक्नोमैक कंपनी परिसर में नीलामी रखी गई है। इस बार 52 करोड़ 25 लाख रुपए की नीलामी के लिए संपत्ति रखी गई है। जवाली में रोजगार ही रोजगार, 12 जनवरी को इन डॉक्यूमेंट के साथ इस जगह करें विजिट। जवाली ITI के कार्यकारी प्रधानाचार्य अशोक कुमार व IMC चेयरमैन मनु शर्मा ने बताया कि कंपनी साक्षात्कार में 18 से 24 वर्ष आयु के फीटर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, टूल एंड डाई मेकर, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, ट्रैक्टर मैकेनिक और जनरल पेंटर व्यवसायों में 2016 से 2023 तक प्रशिक्षण प्राप्त युवक युवतियां भाग ले सकेंगे। धर्मशाला से पहली फ्लाइट का शुभारंभ करने पहुंचे जगदीप धनखड़, बोले मेरा सबसे पहला लगाव हिमाचल प्रदेश से।
जे मेरा सबसे पहला लगाव हिमाचल प्रदेश से 1990 में हुआ, जब मैं केंद्र में मंत्री था। मैं धूमल के साथ मैं संसद सदस्य था। धर्मशाला में पहली फ्लाइट का शुभ आरंभ करने का सौभाग्य मुझे मिला। तब संता कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री थे और धूमल सांसद थे। तब से लेकर आज तक इस परिवार से मेरा जीवंत नाता रहा है, पर इस नाते को बहुत गहराई तक अनुराग ठाकुर ले गए हैं। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का 59वां जन्मदिन, जाने कैसा रहा उनका सियासी सफर। हिमाचल प्रदेश के पूर्व प्रधानमंत्री जयराम ठाकुर आज अपना 59वां जन्मदिन मना रहे हैं। वह जयराम ठाकुर का जन्मदिन के मौके पर उनके घर पर बधाई देने वाले का तांता लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में पूर्व भाजपा सरकार के दौरान मंत्री रहे सभी नेता अपने समर्थकों के साथ बधाई देने के लिए जयराम ठाकुर के घर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग जिलों से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे हैं। जयराम ठाकुर ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया है। हिमाचल में इस बार पहली बार वोट डालेंगे 48,183 मतदाता। इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश के 48,000 से अधिक मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। ये वे 18 से 19 साल के मतदाता हैं जो वोटर लिस्ट में नए जुड़े हैं। निर्वाचन आयोग के लोकसभा चुनाव के लिए वोटरों की अंतिम सूची तैयार कर दी है। इसके मुताबिक प्रदेश में कुल 55,56,001 मतदाता हैं। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 28,07,383 है, जबकि 27,48,578 महिला मतदाता हैं। इसके अलावा 36 थर्ड जेंडर हैं। वहीं प्रदेश भर में सर्विस वोटर की संख्या 66,755 है। सेब ढोने वाले वाहनों में जीपीएस लगाने का हुआ फायदा, शिमला में चोरी की घटनाओं में 95% की आई कमी। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने फलों की ढुलाई करने वाले जीपीएस से लेस वाहनों को कारगर बना है। दरअसल हिमाचल पुलिस का कहना है कि शिमला जिले में सेब की ढुलाई करने वालों वाहनों में जीपीएस लगाए जाने के बाद परिवहन के दौरान सेब की चोरी के मामलों में 95% की गिरावट आई है। शिमला एसपी संजीव गांधी ने कहा कि इससे पहले जिले में जुलाई और अक्टूबर के बीच सेब सीजन के दौरान औसतन ऐसी चोरी के 20 से 25 मामले दर्ज किए जाते थे। वहीं पिछले साल केवल 1 मामला दर्ज किया गया था और यह मामलों में 95% की गिरावट है। लोकसभा आयोग ने स्कूल लेक्चरर की भर्ती के लिए सिलेबस किया जारी। जी हां, लोकसभा आयोग ने स्कूल लेक्चरर की भर्ती के लिए सिलेबस जारी कर दिया है। कुल 585 पदों को भरने के लिए लोकसभा आयोग का 20 परीक्षा को लेकर इसके अलावा पूर्व सैनिकों के 74, स्पोर्ट्स कोटा के 14 और स्पेशली एबल्ड के 27 पद अलग से भरे जा रहे हैं। इस तरह करीब 700 पद स्कूल लेक्चरर के भरे जाएंगे। इनमें पीजीटी हिंदी भी शामिल है। वहीं लोकसभा आयोग भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी करने वाला है और उससे पहले सिलेबस वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। हिमाचल में मजदूर कामगारों की समस्या को NFITU करवाएगा हल। हिमाचल प्रदेश में कामगार श्रमिकों व मजदूरों के हकों के लिए अब न तो धरना प्रदर्शन होगा, न नारेबाजी और न ही चक्का जाम होगा, बल्कि सीधे तौर पर समस्याओं के निदान के लिए सरकार से वार्ता होगी। इसके लिए नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन यानी कि NFITU भारत सरकार से मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठन ने हिमाचल प्रदेश में भी श्रमिकों के हितों के लिए कार्य करना शुरू कर दिया है। संगठन ने प्रदेश में श्रमिकों को किसी भी क्षेत्र में पेश आ रही परेशानियों का खाका बनाना भी शुरू कर दिया है। पत्नी के नाम पर आटा चक्की चलाने वाले निरीक्षक पर FIR। जी हां, शिमला जिले के रामपुर में तैनात खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के निरीक्षक के खिलाफ राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो की शिमला इकाई में शनिवार को FIR दर्ज की। निरीक्षक ने आनी और रामपुर में तैनात रहते हुए कथित तौर पर किसी भी सक्षम प्राधिकारी को सूचित किए बिना ही कर्मियों को अपने कार्यालय में अस्थायी तौर पर तैनात किया। यह कर्मी नाम मात्र वेतन लेकर उनका सरकारी काम करते थे, जबकि निरीक्षक खुद जिला कुल्लू के एक गांव में अपनी पत्नी के नाम पर आटा चक्की चलाते थे। मामला सतर्कता ब्यूरो की विशेष जांच इकाई यानी कि SIU की एक टीम द्वारा की गई जांच के बाद दर्ज किया है। धोखाधड़ी के लिए IPC की धारा 420 और ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि के लिए वेतन निकालने के लिए हिमाचल प्रदेश विशिष्ट भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 33 के तहत दर्ज प्राथमिकी की जांच SIU सतर्कता ब्यूरो शिमला द्वारा की जा रही है। हिमाचल में 9 रेंज वन अधिकारियों को पदोन्नति के बाद किया तैनात। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश वन विभाग में पदोन्नति किए गए 9 रेंज वन अधिकारियों के तैनाती आदेश जारी किए गए हैं। रेंज अधिकारियों को 5 दिन के भीतर तैनाती के स्थान पर ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। विभिन्न वन परिमंडलों में लंबे समय से RO के पद खाली चल रहे थे। बता दें कि पदोन्नत रेंज अधिकारियों में सोलन लाल को लोहरी, महेंद्र सिंह राजगढ़, गुरुदयाल सिंह भज्जी, रतन सिंह चवाई, पूर्णराम साच पांगी, वारियाम सिंह चुवाड़ी चंबा, छोटू राम चौपाल संख्या राम को खुलड़िया देहरा तैनात किया गया है। इस संबंध में सचिव वन अमनदीप गर्ग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। हिमाचल पर्यटन निगम ने हाथ से लिखे बिल जारी करने पर लगाई रोक, जाने पूरा मामला।
जे पर्यटन विकास निगम की सभी इकाइयों में ग्राहकों को सिर पे इलेक्ट्रॉनिक्स बिल जारी होंगे। निगम प्रबंधन ने हाथ से लिखे बिल जारी करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। निगम के होटलों, रेस्टोरेंट और कैफेटेरिया में ग्राहकों को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बिल ही दिए जाएंगे। पर्यटन विकास निगम की कमजोर माली हालत सुधारने की कवायद के चलते निगम प्रबंधन ने ग्राहकों को जारी होने वाले बिलों में गड़बड़ी रोकने के लिए अनिवार्य तौर पर इलेक्ट्रॉनिक बिल जारी करने के निर्देश जारी किए हैं। निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार ने शुक्रवार को इसे लेकर निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल फिर उठाएगा लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कब्जे का मामला, बैठक के लिए भेजा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश की सीमा में लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कब्जे का मामला अब उच्च स्तरीय बैठक में गूंजेगा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने दोनों केंद्र शासित राज्यों के उच्च अधिकारियों को बैठक के लिए प्रस्ताव भेजा है। स्पीति में लद्दाख और चंबा में जम्मू कश्मीर ने किया अवैध तौर पर कब्जा किया हुआ है। वह केंद्र सरकार के समक्ष भी बीते कई वर्षों से इस मामले को राज्य सरकार उठाती रही है, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला है। अब राज्य सरकार से दोनों केंद्र शासित राज्यों के साथ दोबारा चर्चा करने की योजना बनाई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।